हम करने वाले हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर। बच्चा सबसे प्यारा सा, सबसे क्यूटू सा चैप्टर है ये मैथ्स का। अब यहाँ पर सवाल आता है कि भैया ये 3 की पावर -2 क्या होता है? 3 की पावर 2 होता तो मुझे पता है, 3 × 3 9। पावर 0 है मतलब वैल्यू 1 है। पावर 0 वैल्यू 1, बात खत्म। बेस कुछ भी हो, कितना भी बड़ा इंसान हो, ठीक है, अंबानी क्यों ना हो, जैसे ही पावर 0 हुई वो पूरा 1 बन गया, खत्म बात, ठीक है। तो मतलब जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लिकेशन होती है तो बेस वही रहने दीजिए और पावर को ऐड कर दीजिए, काम खत्म। बच्चा डॉट से डरना नहीं है, डॉट जो है इनटू का दूसरा रूप है। जब इनटू थक जाता है तो अपनी जगह डॉट को भेज देता है, ठीक है। जिसका भी आया, पैट योरसेल्फ ऑन द बैक, गिव योरसेल्फ अ बिग हग, वेल डन, गुड जॉब गाइस। Hello, hi everyone, welcome to the session guys. How are you people doing? Yes, कैसे हैं आप लोग? I hope all of you people are doing amazing guys. और guys, सबसे अच्छी बात जो आपको ऑटोमेटिकली अच्छा बना देगी अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हो, इन दिस कि आज हम करने वाले हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर। बच्चा सबसे प्यारा सा, सबसे क्यूटू सा चैप्टर है ये मैथ्स का। बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत कम कॉन्सेप्ट्स हैं और इसके क्वेश्चंस करने में एक्चुअली मजा आता है। तो यस गाइज, आई होप सबकी कॉपी और पेन रेडी है, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं हम और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से हम समझने वाले हैं आज के सेशन में। सो विद दैट गाइज, माय नेम इज अंकिता सिंह एंड आई होप यू पीपल आर रेडी। चलो एवरीवन, लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ पुराने भयानक दिनों की याद करते हुए। आप सबको कोविड-19 वाला पीरियड याद है? सबको याद होगा, राइट? वेरी वियर्ड टाइम, है ना? तो उस टाइम बच्चा एक कोविड का वायरस था, राइट? उसका नाम पता है एवरीबॉडी? अगर पता है तो कमेंट करें, क्या नाम था उस वायरस का? कोविड के वायरस का नाम बच्चा, कोविड-19 के वायरस का नाम बताएं प्लीज एवरीवन। लेट्स सी ओके। तो एनीवेज गाइस, अब क्या था कि भैया ये जो वायरस होते हैं ये इतने छोटे होते हैं, ये दिखते तो है ही नहीं आंखों से, ऑब्वियस सी बात है, राइट? पर कितने छोटे होते हैं मैं आपको एक मतलब अंदाजा बताती हूँ। तो ये जो कोविड का वायरस था ना बच्चा, ये इतना छोटा था, 0.00000001 मीटर्स, अप्रोक्सीमेटली इतना छोटा वायरस भैया, ठीक है। और हमारी बॉडी में इसने तहलका मचा रखा था। खैर, अब हमारे साइंटिस्ट जो था उनको क्या करना था, उनको जो है इन वायरस को स्टडी करना था, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे एक साइंटिस्ट है, इनका नाम है चालाक सिंह, ठीक है। तो चालाक सिंह साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्होंने कहा कि पहले तो मैं वायरस देखना चाहता हूं। तो उन्होंने क्या किया, 20 मिलियन वायरसेस, 20 मिलियन कोविड वायरस को एक साथ लाइन में लगाया, ठीक है। टिक 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 टिक, दिख रही है आपको लाइन? एक वायरस बेचारा ऑफिस जाने के लिए खड़ा है, ठीक है, कि अरे भैया यहाँ का काम खत्म हो तो मैं ऑफिस जाऊं, काम करूं, 2-3 लोगों को इन्फेक्ट करूं, ठीक है। तो एनीवेज गाइस, 20 मिलियन वायरस जो है उनकी एक लाइन लगाई गई, ठीक है। उसमें एक वायरस का साइज है इतना, ऊपर जो दिख रहा है। तो भैया तुम्हारे लिए एक सिंपल सा सवाल है कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन होगी ये कितनी लंबी होगी? ये लाइन कितनी लंबी होगी एवरीबॉडी? कितनी लंबी होगी? कैसे कैलकुलेट करोगे? तो उसको कैलकुलेट करने के लिए अगर हम सिंपल सा सोचे कि भाई देखो, अगर इतनी ये लेंथ इतनी है, दिस, ठीक है, फिर अगली उतनी ही लेंथ है, दोबारा अगली उतनी ही लेंथ है, और ऐसे कितने हैं? 20 मिलियन, राइट? तो टोटल लेंथ निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, एक लेंथ से, एक वायरस के साइज से 20 मिलियन को मल्टीप्लाई करूंगी, राइट और नॉट? तो टोटल साइज एवरीबॉडी, साइज ऑफ द लाइन या लेंथ ऑफ द लाइन कहते हैं, चलो लेंथ ऑफ द लाइन कितना होगा? लेंथ ऑफ लाइन ये होगा एक वायरस का साइज, साइज मतलब समझ रहे हो ना बच्चा? देखो यहाँ पे करते हैं, एक बार इसको थोड़ा क्लियर करते हैं, ठीक है। हाँ, तो साइज मतलब क्या है बच्चा, कि यहां से यहां, ये साइज कह रहे हैं हम, ठीक है। तो ये जो साइज है ये है 0.00000001, ठीक है। तो ऐसे जब हम सारे वायरसेस को एक साथ लगा रहे हैं और 20 मिलियन वायरसेस है, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी लाइन की? 20 मिलियन मल्टीप्लाइड विथ व्हाट? 0.00000001 मीटर्स। माय गॉड, भाई कर लोगे क्या ये? कैलकुलेटर भी बेचारा, कैलकुलेटर में डालोगे ना तो कैलकुलेटर को भी कोविड हो जाएगा,
राइट, कैलकुलेटर भी पूरा मतलब टंग जाएगा वो, राइट। सो हाउ डू यू कैलकुलेट दीज काइंड्स ऑफ बिग कैलकुलेशंस, हाउ डू यू कैलकुलेट व्हेन द नंबर्स आर सो बिग, राइट। ये मॉन्स्टर जैसे नंबर ही नहीं मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? चालाक सिंह ने भी यही सोचा, ठीक है। अब चालाक सिंह को एक और चीज याद आई, उसे याद आया कि भाई एक टाइम पर वो नासा में काम करता था, और नासा में जब वो काम करता था हमारा चालाक सिंह, तो उसे पता चला कि एक गैलेक्सी है, ठीक है। एक, हम किस गैलेक्सी में रहते हैं भाई एवरीवन? मिल्की वे गैलेक्सी, सबको पता है ना। अब हमारे से नियरेस्ट गैलेक्सी का नाम पता है आप लोगों को? ऑल द साइंस बफ्स आउट देयर, हाँ जी, जो नियरेस्ट गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी से, वो क्या है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ठीक है। पर कहने को है वो नियरेस्ट, सिर्फ कहने को है, बिलीव मी। पता है वो अर्थ से कितनी दूर है? अभी बताती हूँ। वो अर्थ से इतनी दूर है, देखते रह जाओगे। वो अर्थ से इतनी दूर है, 24 के बाद 21 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 मीटर्स, इतनी दूर है वो गैलेक्सी अर्थ से, ठीक है। ये पिक्चर मैंने सिर्फ दिखाने के लिए बनाई है, क्योंकि मैं बना ही नहीं सकती, मतलब आप अपने दिमाग में भी नहीं सोच पाओगे अर्थ और एंड्रोमेडा गैलेक्सी को एक साथ, इतना डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में, ठीक है। तो अब बच्चा एंड्रोमेडा गैलेक्सी से मान लो लाइट ट्रैवल कर रही है, लाइट, लाइट पता है ना, लाइट किरणें, सूरज की किरणें कहो, लाइट की किरणें कहो, ठीक है। तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी से जो है लाइट ट्रैवल कर रही है और अर्थ पे आ रही है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि भैया इस लाइट को कितना समय लगेगा अर्थ पर आने के लिए, इस लाइट को कितना समय लगेगा अर्थ पे आने के लिए। अब इसके लिए भी मैं आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे देती हूँ कि ये जो देखो, ये जो लाइट है इसकी एक स्पीड है, इसकी क्या है? एक स्पीड है। स्पीड क्या है वो भी बताती हूँ। स्पीड है अप्रोक्सीमेट स्पीड बता रही हूँ, ठीक है, अप्रोक्सीमेट स्पीड बता रही हूँ। तो अप्रोक्सीमेट स्पीड है 3 फॉलोड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी स्पीड है भैया लाइट की, इस स्पीड से लाइट दौड़ रही है, ठीक है। ओके, किस साइड दौड़ रही है? अर्थ की साइड दौड़ रही है ना। हमें ये बताना है कि भैया कितने समय में अर्थ पहुंच जाएगी, कितना टाइम लगाएगी, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ, इतना तो डिस्टेंस कवर करना है, ये रहा हमारा डिस्टेंस बच्चा जी, ये रही हमारी स्पीड बच्चा जी। अब हमें पता है टाइम ट्रैवल क्या होता है, टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, यही होता है। आपको इस डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करना है हिम्मत? है हिम्मत आंसर निकालने की? हाँ, इतना भारी नहीं है जितना पुराना सवाल भारी था, बट स्टिल नंबर्स बहुत बड़े हैं, मतलब नंबर्स बहुत बड़े हैं। तो इतने बड़े मॉन्स्टर जैसे नंबर को अगर हम सिंपल ऐसे डिवाइड करने बैठे, हमारा कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा और हम तो फेल हो ही जाएंगे, ठीक है, राइट और नॉट। तो अब हमें क्या क्या करना है? हमें करना है कि भैया किसी तरह ये मॉन्स्टर जैसे जो नंबर है इनको Q2 सा शेप देना है, Q2 सा फॉर्म देना है, ताकि हम डरे ना और हम कैलकुलेशंस इजी कर पाए, राइट। तो जो बहुत छोटे नंबर होते हैं जैसे ये नंबर था, या जो बहुत बड़े नंबर होते हैं जैसे ये नंबर है, ये बहुत जरूरी है कि ऐसे छोटे नंबर और बड़े नंबरों को हम जो है एक इजी वे में लिखें और इजी वे में कैलकुलेट करें, और वही आता है हमारा एक्सपोनेंट, ठीक है। तो एक्सपोनेंट क्या है? एक बहुत बड़ी चीज का सॉल्यूशन है एवरीवन। तो आज के इस पूरे चैप्टर में हम एक्सपोनेंट्स के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में जानेंगे और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंट की बात करते हैं। और बच्चा पुराने जो दोनों क्वेश्चन दिए थे मैंने, कोविड वाला और जो गैलेक्सी वाला था, दोनों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। और सेशन खत्म होने से पहले चाहिए, बिकॉज सेशन खत्म होने से पहले तो मैं ही बता दूंगी आपको आंसर, ठीक है गाइस। तो देखते हैं कितने लोग कमेंट में वो आंसर दे सकते हैं। एवरीबॉडी हैशटैग, ठीक है, हैशटैग क्या कहते हैं, कोविड वायरस वाला आंसर और हैशटैग एंड्रोमेडा गैलेक्सी वाला आंसर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एक्सपोनेंट कैसे हमारा काम इजी करते हैं। तो मान लो कि क्या कहते हैं, आपके पास क्या था, मान लो कि आपके पास है कि आप जो है कोई नंबर है 2, उसको जो है आपने 5 बार मल्टीप्लाई किया खुद से। क्या किया? 5 बार मल्टीप्लाई किया खुद से। तो रैदर देन इस चीज को ऐसे लिखने के बजाय आप इस चीज को कैसे लिख सकते हैं? तो आप किस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं? खुद से 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 को लिखा। कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 बार, तो आपने उसको लिखा ऊपर।
ये है कौन सा नंबर खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है और ऊपर आता है कितनी बार हो रहा है। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीबॉडी। तो ये अब इसमें जो यहां नीचे लिखा होता है इसको बच्चा जी हम कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। तो यहां पर 2 हमारा क्या है? बेस है। ठीक है, ये बेस पर है, ये बेस है अपन का। अच्छा भैया, ये 5 जो है, जो ऊपर चढ़ा हुआ है, इसे क्या कहते हैं? ये जो ऊपर बैठा हुआ है ऐसे करके, ये क्या है? ये पावर है, और पावर का ही दूसरा नाम एक्सपोनेंट है। तो मैं यहाँ पर एक्सपोनेंट भी लिखूंगी। जब आपसे एक्सपोनेंट पूछा जाए ना, तो एक्सपोनेंट मतलब पावर पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है? पावर पूछी जा रही है। ठीक है, तो अब बच्चा कुछ और देखते हैं। मान लो आपके पास है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और ऐसे ही 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 21 टाइम्स। कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 21 टाइम्स। कैसे लिखेंगे आप? क्या बेस होगा, क्या पावर होगा? तो जो नंबर खुद से मल्टीप्लाई होता है वो बेस होता है, जितनी बार वो खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है वो पावर होता है। तो 3 बेस है, 21 पावर है। समझ गए? समझ गए। अब जरा पीछे चलते हैं और एक जो हम इस वाली चीज को थोड़ा आसान बनाते हैं। जो ये डिस्टेंस था, चलो अब इस डिस्टेंस पे काम करते हैं। ठीक है, इस डिस्टेंस को आपके लिए आसान बनाते हैं। चलो एवरीबॉडी, ये जो डिस्टेंस है इसमें देखो, पहले तो है हमारे पास 24, उसको मैंने ऐसे ही लिख दिया, इनटू, अब देखो इस पूरी चीज को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 24 इंटू 1 फॉलोड बाय हाउ मेनी जीरोस? देयर आर 21 जीरोस। तो अगर मैं 10 को खुद से 21 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी, मुझे बताइए आप, क्या आपको 1 फॉलोड बाय 21 जीरोस मिलेगा या नहीं मिलेगा? मैंने 10 को खुद से 21 बार मल्टीप्लाई किया, तो रिजल्ट में मुझे 1 फॉलोड बाय 21 जीरो मिलेगा। दैट्स हाउ इट वर्क्स। कैलकुलेशन है भैया, सिंपल सी बात है। तो मैंने क्या किया? इस नंबर को ऐसे तोड़ दिया, 24 को साइड रखा, इनटू, फिर सारे ये जितना भी जीरोस थे इनको 10 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब बच्चा एक और चीज, अब मुझे पता है कि अगर 10 खुद से 21 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं लिख सकती हूँ इसे 10 की पावर 21। बेस 10 है जो खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, कितनी बार हो रहा है? 21 बार हो रहा है, बात खत्म। तो मैंने इस बड़े से नंबर को इतना प्यारा सा फॉर्म दिया है, यहां पर दिया है या नहीं दिया है ना? और ये कैलकुलेशन में भी आपकी बहुत मदद करेगा, आप देखना आगे। ठीक है, वैसे ही इसको भी करते एवरीवन। ये क्या हो जाएगा? 3 को वैसे ही रखते हैं, और उसके बाद ये जितने जीरोस हैं इनको क्या करेंगे? 10 में ब्रेक करेंगे, राइट? 10 इंटू, कितनी बार 10 खुद से मल्टीप्लाई होगा एवरीवन? यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोस है, तो 10 खुद से 8 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तभी आएगा आपका 1 फॉलोड बाय 8 जीरोस। बहुत ऑब्वियस है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मैंने दोनों नंबरों को देखो कितने प्यारे तरीके से लिखा है, इजी तरीके से लिखा है। लिखा है नहीं लिखा? है ना, है ना, है ना, है ना, है ना? तो ये होती है एक्सपोनेंट की पावर, कि वो चीजों को आसान बनाता है, अपने नंबरों को बहुत क्यूटू सा बनाता है। ठीक है, तो अब हम बेस समझ गए हैं क्या होता है, जो नीचे लिखा होता है, जो खुद से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, और एक्सपोनेंट मतलब पावर जो ऊपर लिखी होती है। ठीक है एवरीवन, अब बात करते हैं पॉजिटिव एक्सपोनेंट। देखो देखो सब, पॉजिटिव एक्सपोनेंट मतलब क्या है भैया? एक्सपोनेंट मतलब होता है पावर, एक्सपोनेंट मतलब होता है पावर। तो हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव पावर की। पॉजिटिव पावर मतलब कोई भी बेस हो उसका पावर पॉजिटिव। ये लो भैया 5/6 की पावर पॉजिटिव। यहाँ पावर क्या है? पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट है। ठीक है, या 2 की पावर 4, पावर क्या है? पॉजिटिव है ना। या फिर -8 की पावर 3। तो यहां पर बेस से मतलब नहीं है, पावर पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पावर पॉजिटिव होना चाहिए। अब पावर पॉजिटिव होता है तो भाई बहुत सिंपल होता है, बेस जो है खुद से क्या होता है? उतनी बार मल्टीप्लाई करना होता है आपको, बस खत्म बात। ये लो भाई, ये लो भाई, सब खोल देती हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, सबका खुलासा हो रहा है यहाँ पर, सबका खुलासा हो रहा है। ठीक है, देखो जैसे -8 की पावर 3 है, तो -8 खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 3 बार मल्टीप्लाई होगा, खत्म बात। आप मल्टीप्लाई करके आंसर भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। आंसर लिखना है लिखिए, बिल्कुल लिखिए। ठीक है, तो समझ गए ना? पॉजिटिव एक्सपोनेंट मतलब पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पर सबके आंसर लिख सकते हैं।
बट अंडरस्टूड कैसे खोलना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेगेटिव पावर की। ये है मुद्दे की बात, ये है वो बात जहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो नेगेटिव एक्सपोनेंट मतलब बच्चा फिर से पावर। तो नेगेटिव पावर मतलब जब पावर का साइन नेगेटिव हो, जब पावर का साइन नेगेटिव हो, जैसे कि 3 रेज टू पावर -2। अब यहां पर सवाल आता है कि भैया ये 3 की पावर -2 क्या होता है? 3 की पावर 2 होता तो मुझे पता है, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9 हो जाता। बट भैया ये नेगेटिव पावर मतलब क्या होता है? इनफैक्ट अगर मेरा बेस भी नेगेटिव है ना, मान लो -3 की पावर 2 है, तो भी मुझे पता है ये -3 इंटू -3 होगा, मतलब +9, ये भी मुझे पता है। पर भैया मुझे नेगेटिव पावर का नहीं समझ में आ रहा। तो देखो भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से। नेगेटिव पावर कैसे कैलकुलेट की जाती है, मतलब इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो देखो, जब भी पावर नेगेटिव हो तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए आप बेस का रेसिप्रोकल लेंगे। क्या लेंगे? बेस का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल पता है ना, बेस को उल्टा करना। रेसिप्रोकल मतलब बेस को उल्टा कर देना, घुमा दो तो 3 कितना हो जाएगा? 1/3। इसकी पावर क्या हो जाएगी? अब देखो, जैसे ही आपने बेस को उल्टा किया बच्चा जी, पावर का साइन चेंज हो जाता है। पावर का साइन चेंज हो जाता है, तो ये कितना पावर हो जाएगा? समझ में आया? तो मेरा कहने का मतलब है कि 3 की पावर -2 1/3 स्क्वायर के बराबर है। ये दोनों की वैल्यू सेम है। अब मैं 1/3 स्क्वायर खोल सकती हूं और कह सकती हूं कि ये वैल्यू कितनी है? 1/9। तो यानी 3 की पावर -2 की वैल्यू है 1/9। समझ गए एवरीबॉडी? नहीं समझे हैं दोबारा समझाऊंगी, दोबारा समझेंगे, ठीक है। चलिए एक और बार समझते हैं। मान लो आपके पास है 2/3 की पावर -4, ठीक है एवरीवन। इसकी वैल्यू बतानी है आपको, इसको बताना है कि भाई ये जो नंबर है ये किसके बराबर है, बिकॉज ये किसी के बराबर होगा, ठीक है। ये क्या है? ये एक प्यारा सा फॉर्म है। किसका फॉर्म है? एक नंबर का फॉर्म है, ठीक है। तो भैया वो नंबर क्या है जिसका ये फॉर्म है? तो उसके लिए जब पावर नेगेटिव दिख रही है, आप इसे खोल नहीं पा रहे हो, तो बेस का रेसिप्रोकल कर दो, बेस का उल्टा कर दो। बेस कितना हुआ? 3/2 हुआ। जैसे ही बेस उल्टा हुआ, पावर का साइन चेंज हो जाता है। नेगेटिव पावर है, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा? 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2। तो फाइनली 2/3 की पावर -4 की वैल्यू कितनी आएगी? तो 27, 81 डिवाइडेड बाई 16, ये आंसर होगा, ठीक है। तो समझ गए ना कि नेगेटिव पावर कैसे खोलनी है। अब मैं इसका सिंपल वो लिख देती हूं, a की पावर -m इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1/a की पावर m एवरीवन, ठीक है। ओके, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट एंड एवरीबडी शुड नो इट। अच्छा बच्चा, अब एक और चीज पूछती हूं। मान लो बच्चा, मान लो कि आपके पास लिखा है 6/5 की पावर 3, ठीक है। अब बच्चा देखो, क्या यहां पर देखो, वैसे तो मुझे पता है कि 6/5 की पावर 3 लिखा है, तो मैं इसे इजीली खोल सकती हूँ, 6/5 इंटू 6/5 इंटू 6/5। बट मान लो कि मेरे को एक मतलब मेरे दिमाग में कीड़ा आ रहा है कि भाई मान लो मुझे नेगेटिव पावर में लिखना है, मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे नेगेटिव पावर में लिखूं, इसका दूसरा रूप निकालूं। तो बच्चा कैसे निकाल सकता हूं? तो देखो गाइस, सेम फंडा अप्लाई होता है। अगर आप बेस का रेसिप्रोकल लेते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। बेस का रेसिप्रोकल लिया, पावर का साइन चेंज हो गया, ठीक है। और दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तभी तो इक्वालिटी का साइन लगा रखा है मैंने, ऐसी थोड़ी ना लगाऊंगी, ठीक है। दोनों क्या है? इक्वल है। समझ में आ गया एवरीबॉडी? ठीक है। अब गाइस अगला बात करते हैं रेसिप्रोकल की। अब बात करते हैं रेसिप्रोकल। तो देखो बच्चा, रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल क्या होता है किसी भी चीज का? फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि 2 का रेसिप्रोकल क्या है, आप क्या कहोगे? कि 2 का रेसिप्रोकल वो नंबर है जो 2 से मल्टीप्लाई होके आंसर 1 दे देगा। रेसिप्रोकल किसी भी नंबर का वो नंबर होता है जो उससे मल्टीप्लाई होकर आंसर 1 दे दे। तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2। हमने सीखा है कि भैया नंबर को उल्टा कर दो, नंबर को उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल मिल जाएगा, राइट। अब मान लो मैं आपसे पूछ रही हूं रेसिप्रोकल ऑफ a raised to power m, ये क्या होगा? तो अब दिमाग लगाओ भाई, रेसिप्रोकल ऑफ a raised to power m क्या होगा? 1/a raised to power m। होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि तब दोनों कट जाएंगे, आंसर 1 आ जाएगा, राइट। अब आपको पता है क्या कि ये जो 1/a raised to power m है, ये कुछ नहीं है, ये a की पावर -m है।
a की पावर नेगेटिव m है, बिकॉज याद करो जब बेस का रेसिप्रोकल लेते हैं तो पावर चेंज हो जाती है, ठीक है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि रेसिप्रोकल ऑफ एनीथिंग रेज़ टू पावर m इज ऑलवेज द सेम बेस विथ ऑपोजिट साइन वाला पावर, ऑपोजिट साइन वाला पावर मतलब अरे भाई बहुत इजी है। देखो देखो देखो, मान लो आपको पूछा गया कि भैया तुम बताओ 2/3 की पावर -3 का रेसिप्रोकल बताओ। क्या बताओ? रेसिप्रोकल बताओ। रेसिप्रोकल वैल्यू नहीं पूछी है। बहुत सारे बच्चे ना इसी में अब खोए रह जाते हैं कि भैया रेसिप्रोकल वैल्यू मैम सब सेम लग रहा है। नहीं है सेम, ध्यान से सुनोगे कुछ भी सेम नहीं है। रेसिप्रोकल पूछा है मैंने, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? तो रेसिप्रोकल निकालने के लिए देखो, बेस को आप वैसा का वैसा ही रखते हो और जो पावर है ना उसका साइन चेंज हो जाता है। पावर क्या हो जाता है? साइन चेंज हो जाता है। तो 2/3 की पावर -3 का रेसिप्रोकल है 2/3 की पावर +3। समझे? फिर से पूछती हूं, फिर से चलो एक और देखते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ 3 raised to power 2, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? तो रेसिप्रोकल निकालने के लिए बेस को छूना नहीं है, बेस को छोड़ दो, ठीक है। बेस वैसा का वैसा चल करेगा, पावर की साइन चेंज हो जाएगी। तो 3 की पावर 2 का रेसिप्रोकल क्या है? 3 की पावर, ठीक है। तो रेसिप्रोकल अलग होता है और इसकी वैल्यू निकालना अलग होता है। जैसे 3 की पावर 2 की वैल्यू क्या होगी? 9 होगी। 3 की पावर 2 की वैल्यू 9 है, पर क्या वो उसका रेसिप्रोकल है? नहीं, रेसिप्रोकल 3 की पावर -2 है। समझे ना मेरी बात? ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट, आगे आने गाइस। फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट मतलब फ्रैक्शनल पावर। जैसे कि मैंने लिखा 2 की पावर 3/4। अब यहाँ पे पावर क्या है? फ्रैक्शनल है। पावर क्या है? फ्रैक्शनल है। फ्रैक्शन में है ना पावर, ठीक है। वैसे ही मैंने लिखा 6/3 की पावर 1/2। अगेन पावर क्या है एवरीवन? फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में है तो कुछ सोचने वाली बात नहीं है। इसमें हम ज्यादा डेप्थ में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तो हम एक नए टॉपिक पे पहुंच जाएंगे जिसका नाम है सर्ट्स, ठीक है। तो सर्ट्स आप आगे की क्लास में पढ़ने वाले हो, ठीक है। अभी के टाइम में बस आपको ये जानना है, अगर पावर फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट है। आगे बढ़ते हैं भैया। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, मैम ये कैलकुलेट कैसे होगा, मैं से खोलूंगी कैसे? चिल करो, ठीक है। आपको अभी इतना सोचने की जरूरत नहीं है। जब हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फ्रैक्शनल जब दिया होगा तो कैसे खोल सकते हैं, ठीक है। जब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे तब हम डील करेंगे ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी दिक्कतों से भी। अब बच्चा जल्दी से बात करते हैं जीरो एक्सपोनेंट की। जीरो एक्सपोनेंट मतलब जीरो पावर। जीरो पावर, अच्छा जीरो पावर भी होता है? बिल्कुल होता है। इनफैक्ट गाइस, किसी भी बेस को जीरो पावर पे मतलब किसी भी बेस के ऊपर अगर जीरो पावर लगा दोगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। ये क्यों आता है? बहुत सारे बच्चे, मैम ये कैसी बात हुई, ये क्यों आएगा, कैसे आएगा, वो भी हम जानेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में। तो उसकी भी चिंता नहीं करनी है। कूल है? कूल है एवरीबॉडी? तो गाइस जीरो एक्सपोनेंट्स मतलब देखो, अगर मैं लिखती हूँ 6 की पावर 0, आंसर 1 है। 10 की पावर 0, आंसर 1 है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है, मैम बेस नेगेटिव हो गया तो? कोई बात नहीं, बेस से क्या मतलब है? पावर 0 है मतलब वैल्यू 1 है। पावर 0 वैल्यू 1, बात खत्म। बेस कुछ भी हो, कितना भी बड़ा इंसान हो, ठीक है, अंबानी क्यों ना हो, जैसे ही पावर 0 हुई वो पूरा 1 बन गया, खत्म बात, ठीक है। चलिए गाइस, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। और जो है एक दो क्वेश्चन जो है कोशिश करते हैं कि एक दो क्वेश्चन जो है अच्छे से करें, ठीक है। सब आंसर देंगे एवरीबॉडी। आई वांट ऑल ऑफ यू पीपल टू आंसर। कमेंट में आंसर करिए, ठीक है, चैट में आंसर करिए, जहां मन कर रहा है वहां आंसर करिए, बट गिव योर आंसर्स, डू दीज प्रॉब्लम्स। चलिए जल्दी से पूछा है 3/7 की पावर -4 इज इक्विवेलेंट टू। इक्विवेलेंट मतलब इसकी वैल्यू पूछी है। क्या पूछी है? वैल्यू पूछी है, रेसिप्रोकल नहीं पूछी है। रेसिप्रोकल मत बताना, ठीक है। तो अब ध्यान से एवरीबॉडी, हम क्या करेंगे? 3/7 की पावर क्या है? -4, ठीक है। ध्यान से देखना एवरीवन, 3/7 की पावर -4। अब मैं इसकी वैल्यू कैसे बता दूं? मुझ में इसे खोल ही नहीं सकती, ठीक है। जब तक पावर पॉजिटिव नहीं हुई मैं नहीं खोल सकती इसे। तो मुझे पता है पावर पॉजिटिव कैसे करना है। पावर को पॉजिटिव करने के लिए बेस उल्टा कर दीजिए। सीखा है या नहीं सीखा है? बेस को उल्टा कर दीजिए। बेस उल्टा, बेस उल्टा एवरीबॉडी। जैसे ही बेस उल्टा हुआ पावर पॉजिटिव हो गई। तो मतलब 3/7 की पावर -4 की वैल्यू है 7/3 की पावर 4। अच्छा ये देखें जरा कुछ है क्या।
यहाँ पे है 7/3 की पावर -4, ये तो बिल्कुल गलत है। देखो भैया, हमारा आंसर आना चाहिए 7/3 की पावर 4, ठीक है। ओके, आप इसे खोल के करना चाहें तो खोलोगे तो क्या आएगा, 7/3 इंटू 7/3 इंटू 7/3 इंटू 7/3, ठीक है। या फिर और करना चाहें तो 7 की पावर, देखो 7 कितनी बार खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम्स, ठीक है। तो 49 इंटू 49 खुद कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि मैं तो बिना कैलकुलेशन के निकालूंगी। 9 × 81, ऐसा सा कुछ आंसर आना चाहिए, ठीक है। ओके, तो भाई ये तो आंसर नहीं है, क्योंकि देखो 7/3 की पावर 4 होना चाहिए, यहाँ -4 है, गलत है, बिल्कुल गलत है। अगला देखते हैं, 9/49 की पावर -4। अरे भाभी, ये क्या है? मतलब खुद सोचो कि तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, 7/3 की पावर 4। खोल के भी तुम्हें आंसर दिख रहा है, ये तो दूर दूर तक आंसर नहीं है, मतलब दूर दूर तक आंसर नहीं है, ठीक है। अच्छा, 3/7 की पावर 4, क्या ये आंसर है? बिल्कुल ही। 3/7 की पावर 4 होता आंसर, तो भैया 3/7 इंटू 3/7 इंटू 3/7 इंटू 3/7 आंसर होता ना, पर ऊपर तो आंसर दिख रहा है 7/3 इंटू 7/3 इंटू 7/3 इंटू 7/3, ये भी गलत। फिर बचा क्या? ऑप्शन सी, यही आंसर होना चाहिए। और दिखाती हूँ ये आंसर क्यों है, देखो ध्यान से एवरीवन, ठीक है। देखो मैं क्या हो रहा है, मैं इस चीज को रीराइट कर रही हूँ। कैसे रीराइट कर रही हूँ मैं इसे लिख रही हूँ 1 डिवाइडेड बाई 3/7 की पावर 4, ठीक है। लिख सकती हो ना, लिख सकती हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब बच्चा, याद है आपको कि मैंने आपको समझाया था, सिखाया था कि जब डिवीजन होता है तो डिवीजन जो है आप उसे कैसे लिख सकते हैं एवरीवन। डिवीजन मतलब डिवीजन कैसे करते हैं आप? डिवीजन करने के लिए आप इसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जो ये वाली चीज है इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा 7/3 का 4। ऐसे ही तो डिवीजन करते हो, ये तो छोटी क्लास में भी बताया है। तो भैया 1 इंटू एनीथिंग इज व्हाट? एनीथिंग ओनली 7/3 की पावर 4, खत्म बात। यही आंसर है, आपको दिख भी रहा है 7/3 की पावर 4, इसकी तो जरूरत भी नहीं है हमें, वो तो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया था, ठीक है। ये लो भैया, ये आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आई नो ऑप्शंस टिपिकल थे, नहीं समझ में आया है, दोबारा सुनो रिकॉर्डिंग को, स्टॉप करके पॉज करके पीछे जाइए, दोबारा सुनिए, ठीक है। ओके, एंड ट्राई अंडरस्टैंडिंग गाइस। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए, ये इतना हार्ड नहीं है, आपको 7 की पावर -4 का रेसिप्रोकल बताना है बच्चा जी। रेसिप्रोकल, वैल्यू नहीं बतानी है, रेसिप्रोकल बताना है, दोनों में डिफरेंस है, बता चुकी हूं। रेसिप्रोकल के लिए क्या बताया था? a⁻m का रेसिप्रोकल क्या होगा? a⁻m। बस बेस वही रहता है, पावर का साइन चेंज हो जाता है। पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव थी तो नेगेटिव हो जाएगी। तो रेसिप्रोकल ऑफ 7⁻⁴ कितना हुआ? सबका आंसर यही आया, सबका है यही 7⁻⁴। एवरीबॉडी आई होप सबका यही आया हो, ठीक है। तो बच्चा वैल्यू और रेसिप्रोकल में अंतर होता है, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं कि 7 की पावर -4 का रेसिप्रोकल क्या है, तो हमारा सवाल यह है कि आप इससे क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि 1 आ जाएगा, और सिंपल सा आंसर है कि आप इससे 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ओके, चलो गाइस, लेट्स मूव ऑन। और अब हम बात करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की। अब हम आए हैं मुद्दे की बात पे। तो बच्चा क्या होता है ना, जो पावर्स है, ये पावर्स जो है अपना पावर ज्यादा दिखाती है ना, और उससे क्या होता है कि मतलब हम जो है डील नहीं कर पाते। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो डर जाते हैं। तो इन पावर से डरने के लिए हमें जो है शक्ति चाहिए, एडिशनल सुपर पावर चाहिए, और ये सुपर पावर्स कुछ नहीं है, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है। मतलब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपके क्वेश्चंस को इतना आसान हल्का कर देंगी, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। तो समझते हैं सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो चलिए गाइस, यहां पर मैं एग्जाम्पल दूंगी, तो इसीलिए ये एक रफ कॉलम बना लेते हैं। ये अच्छा सा नहीं लग रहा, फिर से बनाते हैं, सॉरी। हाँ, तो यस, हाँ ठीक है गाइस। चलिए, पहला लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कहता है कि भैया a⁻m इंटू a⁻n क्या होता है। मतलब क्या कह रहा है वो? ये कह रहा है कि अगर आपके बेसेस सेम हैं और मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, देखो बेस क्या है, 2 ही है, और मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, चलो देखते हैं, ठीक है। मान लो मैं खोलती हूँ इसे, 2³ मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, ये 2³ हुआ, और 2² मतलब 2 इंटू 2, ये 2² हुआ, और इन्हें मल्टीप्लाई किया। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या रहा है, ध्यान से देखते हैं। तो रिजल्ट क्या, मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकती 2 की पावर 1 2 3 4 5,
5 बार आ रहा है 2, कितनी बार आ रहा है? 5 बार। और ये 5 आया कहां से? ये 5 यहां से आया ना कि 3 और देखो, यहाँ 3 बार आ रहा था, फिर 2 बार आ रहा था, दोनों को ऐड कर दिया। यहाँ 3 बार आ रहा था, यहाँ 2 बार आ रहा था, दोनों को ऐड कर दिया। तो यानी मैं पावर को ही तो ऐड कर रही हूं। क्या कर रही हूं? पावर को ही तो ऐड कर रही हूं। तो मतलब जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लिकेशन होती है तो बेस वही रहने दीजिए और पावर को ऐड कर दीजिए, काम खत्म। यह है पहली सुपर पावर हमारी, ठीक है? यस। चलो गाइस, तो दिस वन वाज नंबर 1। लेट्स मूव ऑन टू नंबर 2 पीपल। नंबर 2 बिल्कुल सेम बात कहता है बट डिवीजन के लिए। इस बार ये कहता है कि अगेन आपके पास बेस सेम है बट दिस टाइम डिवीजन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिवीजन हो रहा है। चलिए देखिए, आ जाइए, आइए आइए। मान लो आपके पास है 2 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर 2, ठीक है? इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है? लिखने का दूसरा तरीका है 2 रेज़ टू पावर 3 ओवर 2 रेज़ टू पावर 2। ये भी तो तरीका है, दोनों सेम है, ठीक है? अब इस केस में आंसर देखते हैं क्या आ रहा है। मैंने 2 रेज़ टू पावर 3 को खोला, ठीक है? डिवीजन मतलब मैंने डिवाइड किया और यहाँ 2 रेज़ टू पावर 2 को खोला, ठीक है? अब आप ये देखो कि यहाँ पर जितने भी 2s थे और यहाँ जितने भी 2 थे, कुछ कैंसिल होंगे। क्या होंगे? कैंसिल होंगे। कैसे कैंसिल होंगे? तो आप ये सोचो कि यहाँ पर 2 2 थे तो यहाँ के 2 2 कैंसिल हो गए उससे। हुए या नहीं हुए? हुए या नहीं हुए? राइट? या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो 3 2s थे इसमें से 2 2s खत्म हो गए। मतलब आप देखो आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है 2 की पावर 1 विद, मतलब बेसिकली आंसर यही तो आ रहा है 2 की पावर 3 माइनस 2। मतलब 3 बार 2 रिपीट हो रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था 2 बार रिपीट। तो भैया ये 3 में से आप 2 जब सब्ट्रैक्ट कर दोगे, मतलब 3 में से 2 2 तो कट गए, तो बचा 1। तो मतलब जब आप पावर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है, ठीक है? 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2, राइट और नॉट? तो गाइज इसको देखो, इसको लिखने का ये भी तरीका है, मैं ऐसे लिख देती हूँ a की पावर m ओवर a की पावर m। किसके बराबर होता है? ये हमेशा इसके बराबर होता है। देखो आप a को वैसा ही रखोगे, ठीक है, और m से n सब्ट्रैक्ट कर दोगे, m से n सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है? तो प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप इसको डिवाइड करते हो तो आंसर ऐसे ही आता है a की पावर m माइनस n। अब ये मत पूछना मैम डिनोमिनेटर कहा गया। अरे भैया चीजें कट गई हैं, ठीक है? सिर्फ न्यूमरेटर बचा है, न्यूमरेटर में ये बचा है, बस दैट्स इट, ठीक है? न्यूमरेटर में ये बचा है, दैट्स इट, ठीक है? अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, चलिए आगे चलते, आगे चलते। अच्छा, और मजेदार देखते हैं। अब तीसरा देखते हैं एवरीबॉडी। अब यहाँ दोनों में क्या था कि बेस सेम था, पावर अलग थी। अब जो है मान लो कि बेस डिफरेंट है पर पावर सेम है, तब क्या होता है? ठीक है, तो देखते हैं। चलो मान लो आपके पास है a की पावर m इंटू b की पावर m। यहां क्या हो रहा है पीप्स? क्या हो रहा है एवरीबॉडी? यहां पर बेस डिफरेंट है बट पावर m ही है, पावर सेम ही है, और अगेन मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो आप क्या करेंगे? आप जो है दोनों ही बेस को मल्टीप्लाई करके सेम पावर कर देंगे। देखते हैं कैसे। मान लो आपके पास है 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 एवरीबॉडी। ये है आपके पास, सॉरी व्हाट एम आई सेइंग, 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। देखो यहाँ क्या हो रहा है? दोनों में बेसिस सेम है, ठीक है, पर पावर सॉरी यहाँ क्या हो रहा है? दोनों में बेसिस डिफरेंट है पर पावर सेम है ना? बेसिस डिफरेंट, पावर सेम। कूल है, कूल है। तो अब बच्चा जरा इसे खोल के देखते हैं कि क्या हो क्या रहा है। तो मेरे पास 2 3 है और 2 2 है या नहीं है? है या नहीं है? ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ा दिमाग लगाती हूँ। मैं जो है 1 3 और 2 को साथ कंबाइन करती हूँ, ठीक है, और दूसरे 3 और 2 को साथ कंबाइन करती हूँ। है या नहीं? ठीक है, ठीक है। अब बच्चा खुद बताओ, क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकती 3 इंटू 2 की पावर 2? मेरा 3 इंटू 2 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा? 3 इंटू 2 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है? हो रहा है ना? ठीक है। तो देखो क्या हुआ कि जब पावर सेम है और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में और जो है सब पूरे पे एक पावर लग जाएगी, ठीक है। तो यहां से मैं कह सकती हूँ a रेज़ टू पावर m इंटू b रेज़ टू पावर m इज a इंटू b की पावर m। इस चीज को एक और तरीके से लिखते हैं, ठीक है, जो आप देखोगे ऐसे am bm इज इक्वल टू abm। दोनों मतलब सेम है, ये दोनों सेम है बच्चा, दोनों, बस लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। अब यही चीज डिवीजन में भी अप्लाई होती है एवरीवन, ठीक है। चलिए डिवीजन में देखते हैं। तो डिवीजन में क्या है? हमारे पास है a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाय b रेज़ टू पावर m। अगेन बच्चा देखो बेस डिफरेंट है,
पर पावर अपन की सेम है, राइट? तो बिल्कुल सेम होगा बच्चा, हमारे बेसेस डिवाइड हो जाएंगे एक साथ और दोनों ही एक ही छाते के अंदर आ जाएंगे, दोनों एक अम्ब्रेला शेयर करके चल देंगे अपना, ठीक है? ओके, इसको लिखने का दूसरा तरीका ऐसे है कि a रेस टू पावर m ओवर b रेस टू पावर m इज इक्वल्स टू a बाई b होल थिंग रेस टू पावर m। ये ज्यादा मतलब आएगा आपको, मतलब ये ज्यादा आपको दिखेगा। तो मतलब यहां से पता है आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि मान लो आपके पास है 3/2 सॉरी 3 की पावर 3 एंड 2 की पावर 3, ठीक है? तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 3/2 की पावर 3। जब पावर सेम होती है, ठीक है, और डिवीजन हो रहा होता है, तो आप उस पावर को बाहर लेके जा सकते हो, ठीक है? एज एन अम्ब्रेला यूज कर सकते हो कि वो दोनों पे लगा हुआ है, ठीक है? और इसका भी आंसर ऐसे ही आपका आ जाएगा। आप ट्राई करिए, ये आपका होमवर्क है, आप खुद ट्राई करिए एक्सप्लेनेशन इसका, ठीक है? हार्ड नहीं है, मल्टीप्लीकेशन जैसा ही एक्सप्लेनेशन है, ठीक है? अच्छा भैया, ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं। अब बात करते हैं एवरीवन, a रेस टू पावर m होल थिंग रेस टू पावर n, मतलब पावर के ऊपर भी पावर है। हाँ जी, वैसे तो है, पावर के ऊपर भी पावर है, ठीक है? आपके ऊपर मम्मी, के ऊपर पापा, या आपके ऊपर पापा, उसके ऊपर मम्मी, ठीक है, उसके ऊपर दादी, राइट? तो एनीवेज गाइस, अब ये कैसे होता है, किसके बराबर होगा? तो देखो, मान लो आपके पास है 2 की पावर 3 होल थिंग पावर 2। कैसे खोलोगे, ठीक है? कैसे खोलोगे? फंडामेंटल्स ये कहते हैं कि पहले 2 क्यूब खोलते हैं। 2 क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर उसका स्क्वायर खोलेंगे, ठीक है? तो अब 2 इंटू 2 8 है, फिर 8 का स्क्वायर कर देंगे। बट दूसरा तरीका क्या है लिखने का? वो ये है कि मैं क्या करूंगी, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये मेरा नंबर है और इसे मुझे 2 बार मल्टीप्लाई करना है। कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? खुद से 2 बार। तो ये नंबर है और इसे खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करना है, राइट? तो अल्टीमेटली मेरा आंसर देखो क्या रहा है, अल्टीमेटली ध्यान से देखना मेरा आंसर क्या रहा है। मेरा आंसर ये आ रहा है 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। ये 6 आया कहां से? क्या मैं यहां से ये 6 ला सकती हूँ? बिल्कुल ला सकती हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं पावर को। या फिर आप ऐसे सोचो ना कि पहले 2 क्यूब खुला तो 3 एलिमेंट्स आए, 2 क्यूब खिला तो 3 एलिमेंट्स आए, फिर वो 3 एलिमेंट्स का स्क्वायर हुआ तो एक एक एलिमेंट जो है 2 बार आएगा। ये एलिमेंट 2 बार, ये एलिमेंट 2 बार, ये एलिमेंट 2 बार। तो दैट्स व्हाई 3 इंटू 2, पहले 3 एलिमेंट आए, ठीक है, फिर 3 एलिमेंट, दो सारे 3 एलिमेंट 2 बार खुले, तो टोटल कितना हुआ? 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6 एवरीबॉडी। तो इसीलिए जब पावर पे पावर होती है तो दोनों पावर आराम से मल्टीप्लाई होके चिल करती है, ठीक है? तो कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, ठीक है? दोनों एक ही साथ है, दोनों ने हैंड होल्ड कर रखा है। कूल, गॉट इट? तो a रेज टू पावर m की पावर n इज a रेज टू पावर m इनटू n, साथ है ये। कूल है? चलिए, तो ये तो है ही। अच्छा, मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी लिख देती हूँ। a रेज टू पावर नेगेटिव n क्या था? 1/a रेज टू पावर n। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ पहले भी, पर दोबारा बताने में क्या बुराई है ना? ठीक है। और दूसरी चीज a रेज टू पावर 0 1 होता है। चलिए अब इसका प्रूफ देखते हैं। क्या देखते हैं? इसका प्रूफ देखते हैं, क्योंकि भाई जानना जरूरी है कि ये जो विचित्र चीज हो रही है कैसे हो रही है। मतलब किसी 100 की पावर 0 भी 1, मिलियन की पावर भी पावर 0 भी 1, क्यों? वाई? तो वो जानते हैं, देखते हैं। तो देखो अब ध्यान से मैं कैसे प्रूफ कर रही हूँ। मैंने लिया a रेज टू पावर m और a रेज टू पावर m, दोनों सेम लिए। बिल्कुल मैंने क्या किया? दोनों सेम लिए, बिल्कुल बेस भी सेम, पावर भी सेम, और दोनों को क्या कर दिया है? दोनों को डिवाइड कर दिया है। क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पर ना बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैडम अगर बेस भी सेम है, पावर भी सेम है, कौन सा लॉ अप्लाई करूंगा? भाई तुम्हारी जो मर्जी। अगर बेस भी सेम है और पावर भी सेम है तो ये लॉ भी लगेगा, डिवीजन में ये लॉ भी लगेगा, ये लॉ भी लगेगा। समझ गए ना? तो उसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बेस भी सेम है, पावर भी सेम है, तो भैया कोई भी लॉ लगाओ, तुम्हारी मर्जी, है ना? एनीवेज गाइस, अब दोनों क्या है? ए देखो, अल्टीमेटली दोनों सेम नंबर है। दोनों क्या है? सेम नंबर है। बेस भी सेम है, पावर भी सेम है, तो नंबर तो सेम ही है ना। दोनों का डिवीजन क्या होगा? देखो, एक कॉमन सेंस वाला आंसर कहता है भैया आंसर 1 है। मैं अगर दो सेम नंबर को डिवाइड करूं, आंसर 1 आना चाहिए, और नहीं आ रहा है तो कहीं तो दिक्कत हो रही है भैया। ठीक है। अच्छा, ये तो कॉमन सेंस वाला आंसर था। ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे? मैथ अप्लाई करेंगे, जो हम सीख के आए हैं, और उससे आंसर निकालेंगे। तो मैं ये सीख के आई हूं भैया कि अगर मेरा डिवीजन हो रहा है, मेरा डिवीजन हो रहा है और बेस सेम है, बेस सेम है, मैं पावर सेम नहीं देख रही हूं,
हो ना हो मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, मैं बस कह रही हूँ डिवीजन हो रहा है, बेस सेम है, तो बेस वैसा का वैसा रहेगा और पावर एक दूसरे से सबट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक क्या है? ठीक है, तो ये कितना हुआ, m माइनस एम कितना हुआ, a रेज टू पावर 0। अरे इसके दो आंसर आ रहे हैं, एक आंसर कह रहा है कि भैया आंसर 1 है, दूसरा कह रहा है कि आंसर a रेज टू पावर 0 है, पर आंसर तो एक ही है ना। डिवीजन का कभी दो आंसर आता हुआ देखा है जिंदगी में? नहीं देखा। डिवाइड कर रहे हो तो आंसर एक ही आएगा, तो यानी ये दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों आंसर्स बराबर होने चाहिए। ये इसका प्रूफ है, बहुत सिंपल है, बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट सा है। फिर से बताती हूँ, कॉमन सेंस कहता है आंसर 1 होना चाहिए, बट मेरा ये पहला लॉ ये कहता है कि अगर बेस सेम है और सेकंड लॉ कहता है कि अगर बेस सेम है और डिवीजन हो रहा है तो आप क्या करेंगे, पावर्स को सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि अरे मैम पावर भी तो सेम है, तो क्या हुआ, पावर सेम है तो क्या हम लॉ नहीं अप्लाई कर सकते? मेरा लॉ बस ये कहता है कि बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो अप्लाई कर सकते हो, पावर सेम हो ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता है। सेम है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं है तो भी बढ़िया बात है, अपन काम चला लेगा। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन गाइस। अब कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है एवरीबॉडी, आई होप यू पीपल आर रेडी। चलिए गाइस, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इवैल्यूएट करना है, सबके सब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे एवरीबॉडी, हैशटैग कमेंट। चलिए लेट्स सी कुछ समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो 2/7 की पावर -3 जो है उसको मल्टीप्लाई करना है 7/4 की पावर -2 से। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि भैया ना तो मेरा बेस सेम है ना मेरी पावर सेम है। अगर तुम्हारा बेस सेम नहीं है, तुम्हारी पावर सेम नहीं है, तो तुम लॉ कैसे अप्लाई करोगे? नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा एक चीज और, थोड़ा पीछे जाने दीजिए, एक चीज और बच्चा, आप ये देखो जितना भी लॉ है वो सब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के लिए है। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास कोई लॉ नहीं है, तो अपने खुद के दिमाग से कोई लॉ ना बनाए एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, सिर्फ सुपर पावर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए है। ठीक है, आई होप दैट्स क्लियर। एनीवेज गाइज, यहाँ तो अभी तो मेरा दिमाग काम नहीं किया, तो मैं पहले क्या सोचती, मैं सोचती भैया ठीक है यहां मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मैं सबसे पहले 2/7 के बाद -3 की वैल्यू ही निकाल लेती हूँ, वैल्यू ही निकाल लेती हूँ जब कुछ नहीं लग रहा। तो वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं पहले तो मैं नेगेटिव को कैसे, जब पावर नेगेटिव है तो दिमाग वैसे ही बंद हो जाता है, तो पावर पॉजिटिव करता है। पावर पॉजिटिव करने के लिए बेस का रेसिप्रोकल लिया, पावर पॉजिटिव हो गई। या फिर दूसरा तरीका बोलने का कि इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, ये इसके इक्विवेलेंट है, रेसिप्रोकल नहीं है। ठीक है, ओके, अब यहां पर भी करते हैं भैया। यहां पर क्या हो रहा है, 7/4 की पावर -2 है ना, तो अब इस यहां पर भी मैं क्या करूंगी एवरीबॉडी, यहां पर भी मैं सेम चीज करूंगी। ठीक है, मैं 4/7 कर दूंगी तो पावर पॉजिटिव हो गया, पावर पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब मैं खोल देती हूँ इन्हें, चलो खोलते हैं। 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, ये पहला वाला खुला और दूसरा वाला क्या हुआ, 4/7 इंटू 4/7। अब भैया जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करो। ठीक है, और काम खत्म करो। अब देखो यहां पर मेरे 2 7 इन 2 7 से कैंसिल होंगे, क्यों होंगे, सब मल्टीप्लीकेशन में भाई, जब सब मल्टीप्लीकेशन में है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल होता है ना, ये तो पता है ना सबको, आई होप सो। ठीक है, ये कैंसिल हो गए। अच्छा 2 इंटू 2 4 होता है। अच्छा 2 इंटू ये 2 और ये 4 2 से कटेंगे, तो अल्टीमेटली सिर्फ 7 इंटू 2 बचा, मतलब 14 बचा, आंसर खत्म, पैसा हजम। ठीक है, चलो गाइस द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। सबको समझ में आया समझ में? देखो अगर आप पहली बार ये चैप्टर कर रहे हो तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा गाइस। ठीक है, बट धीरे धीरे जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको मजा आने लगेगा, एंड बिलीव मी आपको लगेगा ये क्वेश्चन कितने आसान है, मतलब सच में ये सबसे स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, तो ट्रीट इट लाइक दैट गाइस, एंड बिलीव मी हम जो है बहुत इजीली चीजें सॉल्व कर सकते हैं यार। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं गाइस। एवरीबॉडी विल ट्राई गाइस, एंड प्लीज हैशटैग कमेंट, मेरे से पहले आपका आंसर आता है तो कमेंट में दीजिए। ठीक है, मेरे से, चलो कंपटीशन मेरे से ही कर लो आप। ओके चलो लेट्स सी गाइस, व्हाट डू वी हैव 2 क्यूब। बच्चा डॉट से डरना नहीं है, डॉट जो है इंटू का दूसरा रूप है, जब इंटू थक जाता है तो अपनी जगह डॉट को भेज देता है। ठीक है, तो इंटू 3 की पावर -2, ठीक है, इंटू 2 की पावर -1 इंटू 3 की पावर 4, ये है अपन के पास। ठीक है, क्या करेंगे आप, सबसे पहले मेरे दिमाग में आया, अरे भैया मल्टीप्लीकेशन है और उसमें भी बेस सेम दिख रहा है, यहां और यहां और यहां और यहां, तो भैया ग्रुप कर देते हैं और लॉ लगाते हैं।
ग्रुप करते हैं, लॉ लगाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को ग्रुप करो भाई, 2 क्यूब इंटू 2 की पावर -1, ग्रुप कर दिया इन्हें एक साथ। 3 को एक साथ ग्रुप करो तो 3 की पावर -2 इंटू 3 की पावर 4, एक साथ ग्रुप कर दिया, ठीक है। अब भैया अब जो है मुझे पता है जब बेस सेम होता है पावर ऐड होती है, ठीक है। तो बेस 2 है, पावर क्या हो जाएगा ऐड, 3 प्लस -1। यहां पर क्या हो जाएगा, बेस सेम रहेगा, पावर ऐड हो जाएंगी, तो -2 प्लस 4। सो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 - 1 2 इंटू 3 की पावर -2 प्लस 4 इज +2। अब एक और लॉ लगेगा, ध्यान से सुनो, आप वैसे भी कर सकते हो बट मैं चाहती हूं आप लॉ लगाओ ताकि आपको लॉ की समझ हो। अब यहां देखो गाइस व्हाट इज हैपनिंग, द पावर्स आर सेम पीपल, इफ द पावर्स आर सेम एंड यू आर मल्टीप्लाइंग गाइस, तो क्या होगा, आप बेस को एक साथ मल्टीप्लाई करके उन दोनों को एक ही अम्ब्रेला के अंदर डाल सकते हो, राइट। यहां पर पावर सेम है ना, तो बेस को मल्टीप्लाई किया, दोनों के ऊपर 2 चढ़ा दिया, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 6 की पावर 2 दैट इज 36, दैट इज 36। तो आंसर 36 कितने लोगों का आया, जिसका भी आया, पैट योरसेल्फ ऑन द बैक, गिव योरसेल्फ अ बिग हग, वेल डन, गुड जॉब गाइस, क्या बात है, वेल डन वेल डन वेल डन। चलिए कुछ और क्वेश्चन ट्राई करें, एक और करें, एक और करें, एक और करें, चलो ये वाला भी करते हैं, चलो एवरीबॉडी लेट्स डू दिस, जल्दी करेंगे, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन रखे हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ लॉज की, ठीक है। अब यहां पर भी बच्चा क्या हो रहा है, मैं डायरेक्टली ये है इनटू, ये है इनटू, ठीक है। तो सबसे पहले आपका दिमाग चलना चाहिए कि यहाँ बेस सेम है, यहाँ बेस सेम है, ठीक है। तो अब आपका दिमाग बहुत फास्ट काम करना चाहिए कि अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 10 प्लस -4। तो ये दोनों का इवैल्यूएशन मैंने एक ही लाइन में यहां करके खत्म कर दिया। इनटू 7 रेज टू पावर 0, क्या बताया था भैया, एनीथिंग रेज टू पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है, तो लो भैया 1 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 5। अच्छा ये कितना हो जाएगा, 2 रेज की पावर 10 -4 इज 2 रेज टू पावर 6 इंटू 1 छोड़ दो ओवर 2 रेज टू पावर 5। अब क्या हो रहा है बच्चा, दोनों में बेस सेम है और डिवीजन हो रहा है। अगर बेस सेम है और डिवीजन हो रहा है तो बेस वैसा का वैसा रहेगा और ऊपर की पावर से नीचे की पावर को सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। न्यूमरेटर रहेगा बस, क्या बचेगा, न्यूमरेटर बचेगा बस, मतलब 2, मतलब न्यूमरेटर का बेस सेम है वैसे, चलो ठीक है, बेस वही 2 रहेगा न्यूमरेटर में और पावर सब्ट्रैक्ट होंगी ऊपर की पावर से नीचे की पावर। आंसर 2 है, आंसर 2 है, ऑप्शन नंबर बी। मेरे से पहले आ गया सबका आंसर, आई एम रियली होपफुल कि मेरे से पहले आपका आंसर आ गया होगा, ठीक है, ठीक है एवरीबॉडी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए सो विद दैट गाइस, विद दैट एक क्या कहते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़े से इंटरेस्टिंग, थोड़े से मजेदार क्वेश्चन, ठीक है ना। फिर नहीं तो आप कहोगे मैम ने तो हार्ड क्वेश्चन कराई नहीं, है ना। तो चलो एक दो हार्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, हार्ड नहीं है वैसे, ये बहुत इजी है। हमें क्या करना है, हमें ना इसे सिंप्लीफाई करना है, ये जो भयंकर सा दिख रहा है इसे सिंप्लीफाई करना है, और ये बहुत इजी है, मतलब ये क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है। सबसे पहले जो मैं चाहती हूं कि आप नोटिस करें वो ये करें कि यहां पर पावर के ऊपर पावर है, यहां भी पावर के ऊपर पावर है, यहां भी पावर के ऊपर पावर है। तो सबसे पहले मुझे पता है कि अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ये एक लॉ मैं जानती हूं और मैं डायरेक्टली इस लॉ को यहां अप्लाई करूंगी, ठीक है। तो एक्स की पावर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, समझ में आ गया, मैं दोनों पावर को मल्टीप्लाई करूंगी ना भाई, यही तो करना है मेरे को, ठीक है। इंटू इंटू एक्स की पावर, यहां क्या था b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, इंटू बी माइनस सी, ठीक है, ओके। फिर इंटू, यहां लिख रही हूं मैं इंटू, ठीक है, इंटू एक्स की पावर c प्लस ए, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ c माइनस ए। तो पावर के ऊपर पावर मतलब पावर मल्टीप्लाई, बेस वही रहेगा, ठीक है। अब बच्चा ध्यान से देखना, आपको आइडेंटिटी याद है क्या बच्चा जी, आपको वो आइडेंटिटी याद है, एक मिनट मैं ऐसे कर देती हूँ, वो आपको आइडेंटिटी याद है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, जब दोनों ही टर्म्स का सब्ट्रैक्शन हो रहा हो और सेम ही टर्म्स का एडिशन हो रहा हो और अल्टीमेटली दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब डिफरेंस और सम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या होता है, पहले टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर,
right? A plus b into a minus b is a square minus b square. We have all studied it. Let's apply it. चलिए बच्चा, यहाँ पर बेस वैसा ही रहेगा. पावर देखिए, a plus b into a minus b क्या हो रहा है, वही आइडेंटिटी बन रही है. तो मैं डायरेक्टली बोल सकती हूँ ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर है, बराबर है, राइट? अच्छा जी, ठीक है. अगला फिर से मैंने x लिखा, ठीक है. अब b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, ठीक है. तो अब ये क्या हो जाएगा, सेम चीज, सेम आइडेंटिटी एवरीवन, ठीक है. तो पहले टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है. अच्छा, लास्ट फिर से x, फिर यहां पर भी सेम चीज हो रही है, सेम c प्लस ए सी माइनस है ना, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. अब बच्चा, अब टाइम आ चुका है कि मैं ये देखूं कि सबके बेस सेम है, पावर भी सिंप्लीफाई हो चुकी है. तो जब सबके बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन भी लगा हुआ है, तो भैया मुझे पता है कि बेस वही रहेगा. सारी पावरें ऐड कर दूंगी. क्या कर दूंगी, सारी पावरों को ऐड कर दूंगी. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. लो भैया, कर दिया. अब भैया काटना शुरू करें. चलिए, ए स्क्वायर नेगेटिव ए स्क्वायर गया. अच्छा, ओके. अब आगे चलते हैं. नेगेटिव बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी गया, नेगेटिव सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी गया. अरे भैया, जब कुछ बचा ही नहीं तो कौन बचा? जब कुछ नहीं बचता तो जीरो बचता है, ठीक है. जब कुछ नहीं बचता तो जीरो बचता है. x रेज टू पावर 0 1 होता है. दिस इज योर आंसर पीप्स. आई होप यू गॉट इट. सो 1, ये जो मॉन्स्टर जैसी चीज दिख रही थी ना, ये 1 के बराबर थी. सो इजी गाइस, सो इजी, राइट? चलिए, अब गाइस चलते हैं यहाँ वाले सवाल पे और इसे जल्दी से करते हैं, ठीक है. तो अब ये लेंथ ऑफ लाइन निकालनी थी, ठीक है. तो आप कैसे निकालोगे लेंथ ऑफ लाइन एवरीवन? लेट्स सी. आप ध्यान से देखिए क्या करने वाली हूं मैं यहाँ पर. मैं सबसे पहले तो 20 मिलियन को पूरा खोल देती हूँ, ठीक है. तो 20 मिलियन में क्या होगा, वंस, टेंस, 100, 1000, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन एंड 10 मिलियन. सो ये 20 मिलियन हो गया. इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है? ये भयंकर से नंबर से करना है. अब दिमाग लगाना है, ठीक है. एवरीबॉडी दिमाग लगाना है. मैं इस नंबर को कैसे लिख सकती हूँ? सोचो. मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकती हूँ, 1 डिवाइडेड बाई 1 फॉलोड बाई. अब देखो, ये जो डॉट है ये कितने प्लेसेस मूव करेगा? 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस मूव कर रहे हैं, ठीक है. तो 10 की पावर 7 लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती हूँ? एवरीबॉडी सोच के बताना, लिख सकती हूँ क्या 1/10 की पावर 7? हाँ या ना? लिख सकती हूँ, राइट 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 राइट. थिंक. इन फैक्ट मैं इस मिलियन को भी थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ कि 2 इंटू, अब ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है. और यहां पे क्या हो जाएगा, 1/10 की पावर 7. क्या हो रहा है? अरे भाई, ये तो मजेदार बात हो गई. 10 की पावर 7, 10 की पावर 7 गया. आंसर क्या आया? 2 मीटर्स. 2 मीटर्स. तो ये लाइन कितनी लंबी हुई? 2 मीटर की. बस 2 मीटर की लाइन थी. ये बेचारे 20 मिलियन वायरस बेचारे 2 मीटर की लाइन में ही खत्म हो गए, ठीक है. तो यस गाइस, यहां हमने क्या सीखा, इस चीज को कैसे लिख सकते हो, ठीक है. कैसे लिख सकते हो, देखो समझो कि मैंने इसको सबसे पहले, देखो ध्यान से, 0.1 2 3 4 5 6 7, ठीक है. तो इसको आप सबने लिखना सीखा है कि इसको आप ऐसे लिखोगे, 1/1 फॉलोड बाय, अब ये डॉट को यहां लेके जाना है तो यानी 7 जीरोस आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है. तो इसको आप लिख सकते हो 1/10 रेज़ टू पावर 7. लो ऐसे, ठीक है. बस दैट्स इट. सी सिंपल, ठीक है. अगला देखते. यहां पर बच्चा, यहां पर क्या करना था, जब मैंने ये कर ही लिया था, ध्यान से देखना, मेरे को पता है कि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड. मैं डिस्टेंस को 24 इंटू 10 रेज़ टू पावर 21 के Q2 से फॉर्म में लिख चुकी हूं, ठीक है. और मैं जो है अपनी लाइट को लिख चुकी हूं 3 इंटू 10 की पावर 8 की फॉर्म में, Q2 सा प्यारा सा. अब मैं क्या करूंगी, 3 और 24 को कैंसिल करूंगी. कर सकती हूँ ना, ऊपर भी मल्टीप्लीकेशन नीचे भी मल्टीप्लीकेशन, तो सब कैंसिल हो सकता है. ये 8 से कैंसिल हुआ, ठीक है. अच्छा, अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, ध्यान से. ये तो गए, ठीक है. यहां सिर्फ 8 बचा, यहां बचा 10 रेज़ टू पावर 21 ओवर 10 रेज़ टू पावर 8. मैंने आपको क्या बताया था, जब बेस सेम होता है, बेस सेम है और डिवीजन हो रहा है, जब बेस सेम है और डिवीजन हो रहा है तो आप पावर सब्ट्रैक्ट करते हैं. ये ऊपर वाली पावर से नीचे वाली पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. तो फाइनल आंसर क्या आएगा एवरीबॉडी? कहां लिखूं?
यहां लिख देती हूँ, फाइनल आंसर आएगा 8 इंटू 10 की पावर 21 माइनस 8, राइट। तो 8 9 10 11 12, अरे ठीक है ना, 13 है ना, 13, ठीक है, ओके। अब और वो भी किस में आ रहा है, तो देखो ये जो था ये मीटर में था, ये मीटर पर सेकंड में था, तो ये सेकंड्स है, ठीक है, सेकंड्स। ओके एवरीवन, ओके 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 ओके, सबका यही आंसर आया कमेंट में, आई होप सबका यही आंसर आया है गाइस, ठीक है। चलिए, सो अगर आपका भी यही आंसर आया है, ग्रेट जॉब, गुड जॉब गाइस, नहीं आया है तो अब आ जाएगा, है ना। सो यस, विद दैट गाइस, विद दैट आई एम डन विद दिस वन शॉट। मैंने आपसे पहले ही बोला था बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, बहुत इजी सा चैप्टर है और आप लोग बहुत इजी से इसे कवर कर सकते हो। तो भाई मेरे साइड से काम खत्म हो चुका है, मैं सब कुछ आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ, बट यू नीड टू प्रैक्टिस गाइस। लॉज ऑफ एक्सपोनेंस, ये जो सुपर पावर है, ये अपने आप तो आएगी नहीं, सुपर पावर की भी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना, तभी कैसे समझोगे कहाँ क्या यूज करना है। तो प्रैक्टिस करिए और उसके बाद ही समझिए कि आपको चैप्टर आता है, ठीक है। सो विद दैट गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड यस, स्टे वेल, बाय बाय।